आज हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट टाइप मिक्सचर एलिगेशन से। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमने 19 तक सवाल कर लिए थे, थर्ड टाइप तक। आज हमारा फोर्थ टाइप है। तो कैसे होता है देखते हैं। तो पहला सवाल इसका है, एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की दो मिश्र धातुएं हैं, जो धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती हैं। यदि हम मिश्र धातुओं की समान मात्रा को हाँ, मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर मिश्र धातु जेड बनाते हैं, तो जेड में सोने की मात्रा प्लेटिनम की मात्रा से अनुपात होगा। ठीक है, हमारी एक अलग धातु बन रही है जेड, दो धातुओं से मिलकर। तो हम सबसे पहले लिखते हैं वहाँ पर पहले कौन सी धातुएं थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमारे पास थी। हम लिखेंगे अपनी एक्स जो हमें दी थी, एक्स है हमारे पास 5:2, और वाई जो हमारे पास दी 5:7। आगे बोला गया कि हम इनसे एक तीसरी धातु जेड तैयार करेंगे, और जो जेड तैयार करेंगे उनमें इन दोनों की समान मात्रा होनी चाहिए। पर यहाँ से अगर देखें तो अनुपात में ये लोग समान नहीं है। देखो, जैसे यहाँ पर मात्रा की बात करें, 5 मात्रा है 2, यानी कि इसकी टोटल 7 मात्रा हुई। यहाँ पर देखें 5 और 7 12, यानी कि टोटल मात्रा यहाँ पे 12 है। तो हम मात्रा को बराबर करेंगे। तो 7 से इधर गुणा करा देंगे तो 12 से 84 हो जाएगा, और 7 इधर था तो 12 से करा देंगे तो 84 ये भी हो जाएगा। कितना बन गया 84, और ये भी कितना बन गया 84। तो अब इनके जो नए अनुपात है वो हम लिख लेते हैं। 12×5 60 और 12×2 24, 7×5 32 और 7×7 49। फिर आगे बोला है जो नई धातु बनेगी उसमें सोने का अनुपात प्लेटिनम से क्या होगा। तो सोने का अनुपात, ये हमारा है सोना, ये हमारा प्लेटिनम है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्लेटिनम है। तो हम लिख लेंगे सोना हमारे पास कितना आएगा, सोना ये हमारा आएगा 5 और 6×3 9। अनुपात में प्लेटिनम कितना होगा, 9×4 13, 6×7 73। ये प्लेटिनम होगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, और आपका सी ऑप्शन इस तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा है 21, और 21 में क्या लिखा है देखते हैं। लिखा है दो मिश्रणों ए और बी के संगठन निम्नलिखित हैं। मिश्रण ए में तांबे और टीन का अनुपात 1:2 है। मिश्रण बी में तांबे और टीन का अनुपात 1:3 है। यदि मिश्रणों ए और बी के समान मात्राओं को मिलाकर मिश्रण सी बनाया जाता है, तो मिश्रण सी में तांबे और टीन का अनुपात क्या होगा। सेम जैसे पहला था वैसे सवाल है। तो आप यहाँ पे 10 सेकेंड ले लीजिए, देखते हैं कैसे होता है, ट्राई करिए। और चाहे तो वीडियो पॉज करके थोड़ा एक्स्ट्रा भी टाइम ले सकते हैं अपने हिसाब से, जब हो जाए। ठीक है, चलो हम ये बताते क्या है। जैसे यहाँ पे जो अनुपात दिए हम लिख लेते हैं, जैसे पहले में लिखे थे, ये हमारा है 21, नंबर डाल लेते हैं। हमारे पास एक मिश्रण है और एक मिश्रण बी हमारे पास है। पहले में अनुपात है 1:2 का अनुपात है, दूसरे में 1:3 का अनुपात है। बोला है इन दोनों की समान मात्रा होनी चाहिए। हम ले लेंगे, यहाँ पे 3 टोटल आएगा, यहाँ पे टोटल 4 है, यानी कि 3 और 4 से गुणा कराएंगे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 था तो 3 से कराएंगे, ये भी 12 हो जाएगा। कितना बना, ये 12 बना, ये भी 12 बन गया। 4×4, ये इनके नए अनुपात हैं। और 4×2 8, यहाँ पे आएंगे 3, और ये आ जाएगा 9। अब ये इनके नए अनुपात हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे कोई बनाते सी अलग एक, ठीक है, तो उसके अनुपात अब क्या होंगे। जो यहाँ पे अनुपात थे, जैसे ये आपका था पहला वाला कॉपर था और दूसरा था टिन। ठीक है, ये था ये था, तो वैसे ये भी होंगे 9×4 9×8 17 और 4×3 7। तो ये आपका सी वाला जो मिश्रण होगा उसके अनुपात होंगे मिश्र धातुओं के। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका हो गया सवाल। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं।
अगला सवाल हमारे पास है 22 नंबर। 22 नंबर में कहा गया कि 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव को 2 लीटर मात्रा को 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव की 3 लीटर की मात्रा में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, पहला हमको अनुपात दिया उसको 2 लीटर लेना है, जो दूसरा अनुपात दिया उसको 3 लीटर लेना है, और फिर इन दोनों को मिक्स कर देना है एक अलग कंटेनर में, और फिर बताना है कि जो अगला कंटेनर होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, करते हैं। तो हम मान लेते हैं पहला जो हमारे पास मिश्रण है 23 दूध और पानी का, हम मान लेंगे ए है। ठीक है, तो इसमें पहला होगा 3 और दूसरा होगा 2। दूसरा मान लेंगे कितना है, बी है। बी में कितना अनुपात है, 2:3 है। और जो पहले वाला मिश्रण है ये कितना हमें लेना है, 2 लीटर। और जो दूसरा मिश्रण है इसको हमें कितना लेना है, ये हमें लेना है 3 लीटर। तो यहाँ पे जब मात्राएं सेम नहीं कही थी, इसमें बताया था कि मात्राएं अलग अलग लेनी। अब ये अलग अलग लेनी तो हमने अलग अलग गुणा। सेम में क्या होता है, हम दोनों को सेम बनाते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा करेंगे। 2×3=6:4 और 3×2=6:9। ये तुम्हारा दूध है और ये है पानी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नया अनुपात लिखे हम सी दूध और पानी का, ठीक है, तो ये हमारा होगा 9 और 4 13 हो जाएगा, और 6 6 कितना हो जाएगा, 12। और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, एकदम करेक्ट। ठीक है, ये ऐसे आप कर सकते हैं बड़े आराम से। कोई भी सवाल हो आप खुद से पहले ट्राई, एक जो मान लो ये आपको हम बता रहे हैं चौथा टाइम, तो इसका एक सवाल आप लगा लीजिए। उसके बाद आप खुद से कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके करने की। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं आता तो आप सारे सवाल देख सकते हैं, फिर बाद में दोबारा से कोशिश कर सकते हैं। और अगर हो पाएगा तो हम आपको इसके और सारे सवाल वीडियो में अटैच कर देंगे लास्ट में। हमारा अगला सवाल नंबर है हमारा 23 नंबर। उसमें लिखा सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब का रस था। दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस था। दोनों मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसकी वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेब के रस और संतरे के रस का अनुपात 4:3 हो गया। अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का क्रमवार अनुपात क्या है? अब यहाँ पे हमको 2 मिश्रण मिला के तीसरा बनाना है। करना सेम ही है, पर वहाँ पे पहले जो सवाल करके वहाँ पे सेम अनुपात में मिलाते थे, या फिर लिख देता था कि हम किसी का 2 लीटर ले रहे, किसी का 3 लीटर है। इसमें कुछ भी नहीं लिखा। और वही चीज़ आपसे पूछी कि उनको किन अनुपात में, यानी कि कितने कितने लीटर लिया होगा दोनों मिश्रणों में से। तो हम लिख लेते सबसे पहले जो हमारा पहला मिश्रण है उसका अनुपात। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते 1, और यहाँ पे हमारे पास है सेब और दूसरा है संतरा। अगर पहले मिश्रण में से हमारा सेब है 20%, तो हमारा संतरा कितना बचा होगा, संतरा हमारा 80 बचा होगा। क्यों 80 बचा होगा, क्योंकि हमारे टोटल मिश्रण होता है 100। 100 में से 20 निकल जाएगा तो 80 बचेगा। अब दूसरा जो मिश्रण था उसमें 70 था संतरे का रस, तो 70 अगर 100 से निकल जाएगा तो बचेगा 30। 2। और यहाँ पे 30 नहीं था, सॉरी, ये था 30 था संतरे का अनुपात, मतलब संतरा था 30%, तो हमारा सेब बचेगा 70%। जीरो यहाँ से काट लेते हैं, तो हमारा ये जो अनुपात होगा ये 2:8 बचेगा, और ये वाला अनुपात बचेगा 7:3। अब ये नया अनुपात नहीं है, ये इसी का अनुपात लिखा है, बस थोड़ा हल करके लिख दिया गया है। अब हमारे पास जो तीसरा जो मिश्रण बना था इन दोनों को मिला के, उसका अनुपात था, यहाँ पे लिख लेते हैं 4:3। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। कैसे, हम इन दोनों में से अगर लेंगे तो सेब लेंगे, अगर लेंगे तो संतरा संतरा लेंगे। किसी एक को ही ले सकते हैं, किसी एक को लेंगे तो हमारा दूसरा अनुपात अपने आप आ जाएगा। कैसे, दोनों का आ जाएगा, देखते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हमारा जो पहला मिश्रण था उसको। पहले मिश्रण हमारा सेब था 2, और टोटल हमारा मिश्रण था 10 लीटर, लिख लेते हैं। और यहाँ पे दूसरे में हमारा सेब था 7,
और टोटल था 10। और तीसरा जो हमारा बना उसमें सेब था हमारा 4 और टोटल था 7। अब हम इनको घटा लेते हैं। हमको दिख रहा है ये हमारा छोटा है और ये हमारा बड़ा है, तो हम कर लेंगे 7, 4/7 माइनस 2/10। दूसरा हम घटा लेंगे 7/10। अगर एक ये छोटा होगा तो दूसरा हमेशा बड़ा होता है, -4/7। ठीक है, अगर कभी ये आप घटाते हैं आपको नहीं समझ में आता, माइनस में आ जाता है, तो माइनस में कभी मत लिखना, उसको बाद में प्लस कर देना, क्योंकि ये ज़्यादा से कम वाले को घटाते हैं हमेशा एलिगेशन में। तो ये हमारे इनके अनुपात आ गया और यही अनुपात जो हमारे हैं यही हमारा उत्तर होगा। अब इनको अगर हम हल करें तो 7 नीचे का हो जाएगा हमारा 70 एलसीएम, और ये हमारा 49 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा माइनस में 40। दूसरा आ जाएगा ये 40 आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 40 माइनस 14/70। अब अगर इनको हम घटा लें तो जो पहला वाला मिश्रण था वो हमारा कितना था, 49 में से 40 गया, 9 बचा और बटे में 70। दूसरा कितना था, 40 में से 14 गया तो बचा 26 और नीचे 70। तो ये जो हमारा ऊपर वाला अनुपात है ना, क्योंकि नीचे वाला तो सेम है, यानी कि टोटल हमारे पास नीचे है, यानी कि 70 में से, मतलब ऐसे मान लेंगे कि 70 में से जो टोटल अनुपात था सेब का हमने 9 लिया होगा और दूसरे अनुपात से सेब का कितना 26 लिया होगा। यही हमसे पूछा था। अब सेब का मान लो या फिर मान लो टोटल मिश्रण का, दोनों एक ही बात है। तो कितने अनुपात हो जाएगा, 9:26। ये तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा और आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल नंबर है 24। इसमें लिखा है, और ये हमारा इस टाइप का यहाँ पे आखिरी सवाल है जो हम कराने जा रहे हैं। लिखा है ए और बी सोने और तांबे की दो मिश्र धातुएं हैं। इन धातुओं को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती हैं। मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाया जाता है। यदि सी में तांबे की मात्रा 10 किलोग्राम है तो सी में सोने की मात्रा क्या होगा। आपको वैसे ही करना जितना हम करते थे उतना हम प्रोसेस सेम करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमारा 24 सवाल नंबर है और इसमें जो लिखा है ए और बी दो टाइप के मिश्रण लिख लेते हैं। पहला है 7:2 का अनुपात में, दूसरा है 7:11 के अनुपात में। और ये हमारे पास सोना है और ये तांबा। 7:2 है। अब उसने बोला इनको समान मात्रा में मिलाएंगे, तो इनको पहले समान मात्राएं कर लें। ये है 9 और 11 और 7 होता है 18, यानी कि इसमें सिर्फ अगर 2 से गुणा करें तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और 11 7 18 है ही, तो ये बनेगा 14:4 और ये तुम्हारा होगा 7:11। ये सेम ही रहेगा। अब इनको अगर हम मिला दें तो मिलाने के बाद जो सी धातु बनेगी उसमें ये हमारा सोना है, तो सोने का अनुपात होगा 21 और जो हमारे पास दूसरा होगा तांबा उसका होगा 15। ये हमारे पास है तांबा और ये सोना। ये तो हमको नया अनुपात मिल गया 21:15। ठीक है, अब 21:15 हमको मिल चुका है। ठीक है, अब इसको चाहे तो थोड़ा सा एक बार हम काट सकते हैं 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 3 5 15। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं 7:5। अब इसमें जो तांबा है यहाँ पे हमारे पास कितना है, 5 है, पर जो हमारे पास सवाल है उसमें कितना 10 kg बता रहा था, 10 किलोग्राम। तो यहाँ से जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5 से इसको काटेंगे 2 बार तो 2 यूनिट आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। जैसे यहाँ पे 2 से गुणा करने पे 2 पंचे 10 बन रहा, वैसे 7 की गुणा पे हम कितना करेंगे 2 से, और ये बन जाएगा 14। यानी कि सोना कितना होना चाहिए, जो सोना है वो होना चाहिए 14 kg। और यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा और ये आपका ऑप्शन है डी। ठीक, हमारा अगला टाइप है टाइप नंबर 5 और इसका सवाल नंबर है 25। देखते क्या है। लिखा है रुपये 25
प्रति किलोग्राम वाली चीनी को ₹52 प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 55.20 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 15% का लाभ हो। यानी यहाँ पे सबसे पहले जो हम चीज़ करेंगे, जो लिखा है ना 55.20 रुपये, सबसे पहले इसको लिख लो 55.20 रुपये। अब ये जो हमारे पास रेट है ना, ये लाभ के साथ है, और जो हम अभी हल करके निकालेंगे रेट, यानी कि जो हमारा एलिगेशन में जो हम बीच में वैल्यू रखते हैं वो हम रखते हैं सीपी वाली वैल्यू, ठीक है। और ये हमारी वैल्यू दी है लाभ वाली, तो यहाँ से लाभ से हम सबसे पहले निकालेंगे सीपी। यानी कि अगर हम यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा, और अगर हमारे पास 15% का लाभ है, यानी कि 100 रुपये की वो वस्तु थी, उस पर 15% का लाभ हुआ तो वो हो जाएगी 115 की, ठीक है। 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 20 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 2, 5 × 15 23 बार कटेगा। यानी कि जो कोई 20 की वस्तु थी सीपी में, वो कितने की बिक्री 23। तो इसका अनुपात का अगर उल्टा कर दें, हम क्या कहेंगे, हमको निकालना है 20 यानी कि सीपी, और यहाँ पर रेट कितना ये दिया है 23 के बराबर। अब इसको अगर काटे तो 23 दूना होता है हमारा 46, 23 दूना 46, 4 बचेगा, और 4 5 9, और 2 92, तो 23 चक्कू हमारा होगा 92, ठीक है। अब जितने संख्या बाद दशमलव लगा था उतने संख्या बाद दशमलव लगा दो, तो कितना 2.4 आ गया। अब इसकी गुणा करा दो 2 से, तो ये बन जाएगा 48 48, 24 दूना 48, ये जीरो था, जीरो लगाओगे, आखिरी संख्या के बाद दशमलव था, दशमलव, यानी कि 48 रुपये किलो चीनी जो है उसका भाव क्या होगा, इतना होगा। फिर बाद में हम उसको बढ़ा के बेचेंगे, तो हमको यही वैल्यू बीच में रखनी है। चलो शुरू से करते हैं। अब हमारे पास 45 रुपये किलोग्राम वाली एक चीनी है, एक है 52 रुपये किलोग्राम वाली चीनी, और हम दोनों को जब मिलाते हैं तो ये बनती है हमारी 38 किलोग्राम वाली चीनी। घटा लेते, 52 में से 48 जाएगा 4 बचेगा, 48 से 45 जाएगा बचेगा 3। यानी कि हमने किस अनुपात में मिलाया होगा तो हमारा ये रेट बना होगा, और यही आपका है उत्तर। बस इतना ही करना था। आगे ये वाला जो आपने पार्ट किया है, बस ये वाला मुश्किल है सबसे, उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये वाला पार्ट अगर आप कर लेते तो ये वाला करना काफ़ी आसान है। और देख लो, इसको समझने के लिए भी बहुत आसान है, क्योंकि अगर सारे रेट हमारे पास सीपी वाले हैं, कॉस्ट प्राइस वाले हैं, तो हम जब बीच वाली वैल्यू रखते हैं वो भी कॉस्ट प्राइस रखते हैं, ठीक है। जब कॉस्ट प्राइस रखेंगे तो नीचे हमारे पास मात्रा आ जाती है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद अगला 26 नंबर सवाल को देखते हैं। एक व्यापारी ₹52 प्रति किलोग्राम के भाव वाले एक किस्म के 20 किलोग्राम चावलों को ₹36 प्रति किलोग्राम के भाव वाले अन्य किस्म के 60 किलोग्राम चावलों में मिलाता है। यदि वह उस मिश्रण चावल को ₹44 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे उनका पूछा है प्रतिशत लाभ। अब में उनका अनुपात नहीं दिया है, पर यहाँ से निकल आएगा, और उसी तरीके से एलिगेशन से भी इसको भी हम करेंगे, देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। हम लिख लेते हैं अपने सवाल नंबर 26, और सबसे पहले जो हमारे पास केजी में मात्राएं दी हैं प्रति केजी में, उनको लिख लेते हैं। जो पहली किस्म थी उसको 52 प्रति केजी के हिसाब से बेचता है, तो दूसरा 36 प्रति केजी के हिसाब से। दोनों को मिक्स करके हमको नहीं पता इनका सीपी कितना है, क्योंकि ये सीपी है, ये सीपी है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। हमें नहीं पता, हमें पता है सेलिंग प्राइस पता है, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। पर हमें एक और चीज़ पता है, जो पहले वाले चावल थे वो थे 20 किलोग्राम मिलाए थे, दूसरे वाले चावल मिलाए थे हमने 60 किलोग्राम। तो 20 से काटेंगे एक बार, 20 से काटेंगे इसको 3 बार, तो हम कह सकते हैं इनका जो अनुपात होगा कुछ ये होगा, 1:3 में इनको मिलाया गया होगा, फिर बाद में इनको बेचा गया होगा 44 प्रति केजी के हिसाब से, ठीक है। तो हमको ये वैल्यू पता करनी, सबसे पहले पता करेंगे, फिर हमारे पास 44 देखेंगे कितना ज़्यादा है, लाभ आ जाएगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 52 से 1 की गुणा करेंगे, और इधर हम करेंगे 36 की 3 से गुणा। तो यहाँ पे हल कर लेते, इधर ही हल कर लेते, ठीक है। तो ये बीच की वैल्यू आ जाएगी। तो इधर अगर हम हल करें तो 52 एकन्ना 52 होगा, प्लस लगाएंगे 36 तियाँ
ठीक है, 36 दूना होता है 72, तियाँ देख लेते हैं, 6 तियाँ 18 और 3 त्रिका 9 1 10, 108। बटे में क्या लिखेंगे? देखो जब ये वाली वैल्यू निकालनी है तो नीचे जो अनुपात होगा उसका रेट से, अनुपात का रेट से गुणा, फिर अनुपात को जोड़ लेंगे तो अनुपात है 4। इनको जोड़ो 52 8 8 और 2 10, 0 5 6 और ये 1 बटे में 4। हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 4। ठीक है, 4 चक्कू 16 और 0 लगाया था तो ये कितना 40 आ गया। यानी कि हमारे पास जो सीपी होगा, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होगा चावलों का, वो होगा 40 प्रति केजी के हिसाब से। हम बेच रहे हैं 44, तो हम कितना ज़्यादा बेच रहे हैं? 4 रुपये ज़्यादा ले रहे, 4 रुपये ज़्यादा पे बेच रहे हैं। तो जितने ज़्यादा पे बेचते उतना ऊपर लिखते लाभ निकालने के लिए, और सीपी को लिखते हैं नीचे 40। 40 में थे, 4 रुपये ज़्यादा पे बेच रहे थे, गुणे में लिखते हैं 100। 4 से ये कटेगा तो 10 बार कटेगा, 0 से ये 0 हटाएंगे तो हमारा लाभ कितना आएगा? 10% का हमारा लाभ आ जाएगा। और यहीं से हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। फिर इसके बाद हम अगला सवाल भी करेंगे। हमारा अगला सवाल है 27 नंबर। एक दुकानदार 30 रुपये प्रति केजी की दर पर खरीदे गए 30 किलोग्राम चावलों को 28 और 28 रुपये प्रति केजी की दर पर खरीदे गए 40 किलोग्राम चावलों को मिश्रित करता है। वह इस मिश्रण से बने पूरे मिश्रण को 38 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है। प्रतिशत लाभ व हानि ज्ञात करो। सेम चीज़ें करनी है सारी चीज़ें, पर उसमें सिर्फ लाभ पूछ रहा था, हमको पता था लाभ भी होगा, यहाँ पे हो सकता है लाभ हो या हानि हो, निकाल लेते क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें भी एलिगेशन ही लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पास हमें जो चीज़ें पता है हम लिख लेते हैं। हमारे पास जो पहला रेट है वो हमारे पास 30 है, यानी कि जो CP होगा उसको लिखेंगे। और दूसरा जो हमारे पास रेट है वो है 28 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। अब इन दोनों की जो मात्राएं हैं, एक की मात्रा है 40 केजी और दूसरे की है 30 केजी, ठीक है। तो एक की मात्रा है 40 केजी और दूसरे की है 30 केजी। तो इनका 0 से 0 हटाते हैं और हमारा आ जाता है 3:4, यानी कि इस अनुपात ये मिलाए गए होंगे। और हमें नहीं पता इनका CP कितना होगा, हमें क्या पता है SP। हम यहाँ से CP निकाल लेते हैं, हमारा है क्या, जैसे पहले निकाला था। इन दो की हम गुणा करेंगे, इन दो की गुणा करेंगे, फिर भाग कर देंगे इन दोनों के जोड़ से, तो हमारे पास यहाँ पे CP निकल आएगा। तो करेंगे 3 तियाँ 9, 90 हो जाएगा। प्लस में 4 28 की गुणा करेंगे, 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11 बटे में 4 3 7, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 0 2 बटे में 7। अब इसको अगर भाग करें तो ये हो जाएगा 4 7 दूनी 14 और यहाँ से 6 बचेगा 62, ठीक है। हाँ एक मिनट, 6 62 बचेगा, यानी कि 4 चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है अभी के लिए, या फिर चाहो तो चलो पूरा काट ही लेते हैं, ठीक है। देखो 62 बचा तो हम मान लेते हैं लमसम लमसम ये कितना 63 हो जाएगा, तो 7 9 यानी कि मान लेंगे 29, करीब करीब 29 हो जाएगा, ठीक है। इतने से क्या ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये 29 हो जाएगा, मान लेंगे हम कितना था, ये 29 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चावल बने थे, क्योंकि देखो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं तो यहाँ पे भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो 29 मान लेते, आया तो 29 से ज़रा सा कम आया, यानी कि 28.99 ऐसा कुछ आएगा, तो ठीक है। तो हम 29 मान लेते, ठीक है। तो 29 हमारा आ गया, ये हमारा है CP, और हम इसको बेच रहे हैं 28 रुपये प्रति केजी की दर से बेचना चाहता है। अगर 28 के हिसाब से बेचेगा, हमारा आया है 29, तो कितना कम है, ये 1 कम है, और कितने से 29 से 1 कम है, गुणे में 100, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 100/29, इसको भाग देंगे तो 3.3 आगे ऐसे करते चला जाएगा। तो हम हमारे पास जो ऑप्शन है, तो सबसे बेस्ट जो हमारे पास ऑप्शन मिलेगा वो हमारा C होगा। अब देखो यहाँ से CP से कम पे बेच रहा था, यानी कि हानि होगी, तो हानि हमारे पास कितनी होगी 3.33% की, तो ऑप्शन हमारा C हो जाएगा सही, ठीक है। आगे आ जाते,
हमारा 28 नंबर जो सवाल है उस पर लिखा है, ₹100 प्रति किलोग्राम वाले शुद्ध घी और ₹50 प्रति किलोग्राम वाले वनस्पतिक तेल का एक अनुपात में मिलाया जाता है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए ₹96 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। घी और तेल को किस अनुपात में मिलाया जाए? ठीक है, सेम चीज़ें, सारी चीज़ें। और ये अभी जो हमने किया था इसके पहले कौन सा था, शायद 25 था। हाँ, 25 जो था उसके जैसा है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, रेट दिया हुआ है, तो हम 25 के जैसे लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा जब 25 नंबर सवाल था हम लिख लेते क्या था, 25 कह रहे, सॉरी 28 नंबर होगा। 25 के जैसे तो करना तो 28 है ना। तो 28 नंबर करते हैं। सबसे पहले 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जो घी मिल रहा है शुद्ध, और दूसरा एक तेल है जो 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिल रहा है। इन दो को मिलाने पे एक इनका बनेगा ये सीपी, तो इनका सीपी आएगा। फिर सीपी के बाद इनका एक अनुपात मिलेगा हमको मात्राओं का, वही अनुपात हमें चाहिए। पर हमें यहाँ एक चीज़ हमें नहीं पता है, क्या? हमें सीपी नहीं पता है ना, हमें अनुपात पता। हमें अनुपात पता होने के लिए क्या, सीपी पता होनी चाहिए। पर हमें यहाँ पे एसपी पता है, यानी कि जब लाभ होगा तो लाभ तो ये 96 पे बेचेगा 20% के लाभ पे वस्तु को। अब यहाँ से अगर जो ऐसा हमने पहले किया था कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है, 20% का लाभ लेते तो वस्तु कितने की बिकेगी, 120 की बिकेगी। इसको काटेंगे तो 0 से 0 गया, फिर यहाँ 10 बचा, तो 5:6, यानी कि कोई वस्तु 5 की होगी तो हम 6 की बेच रहे हैं। तो जिस अनुपात में ये हैं, हमको क्या करना, हमको निकालना सीपी। तो जिस अनुपात में हमने बेचा होगा उसको रखेंगे नीचे, और जिस अनुपात में वस्तु मतलब जिस रेट की वस्तु थी, यानी कि ये है सीपी, ये एसपी, तो एसपी को नीचे रखेंगे, सीपी को ऊपर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 1 6 6 6 36, तो 16 80, यानी कि तुम्हारा जो रेट है, जो सीपी है, वो कितना आएगा, 80। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 80। 80 से 50 जाएगा, बचेगा 30। 80 से 100 जाएगा, बचेगा 20। 0 से 0 काट लेंगे तो हम क्या बताएंगे कि हमारा जो शुद्ध घी था और जो वनस्पतिक तेल था वो किस अनुपात में मिलाए गए होंगे, वो मिलाए गए होंगे 3:2 के हिसाब से। और आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी एकदम करेक्ट। इसके बाद हम लोग करते हैं अगला सवाल नंबर हमारा है 29 नंबर सवाल नंबर। 29 नंबर में कहा गया है कि 2 प्रकार के चावल जिनका मूल्य 38 प्रति किलोग्राम और 42 प्रति किलोग्राम है, समान मात्रा में मिलाए जाते हैं और ₹45 प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचे जाते हैं। प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या बता दिया गया है, देखो हमको एक रेट बता दिया गया है एसपी। तो एसपी जब हमें पता, अभी देखो हमें एसपी पता था, एसपी से हमने क्या किया, हमने हल किया, हमारा आ गया सीपी। तो हम वैसे यहाँ पे भी करेंगे, जो हमारे पास रेट है हम उनको लिख लेंगे। पहला है 38, दूसरा है 42। तो जो हमारा 29 नंबर सवाल है, पहला है 38 और अगला हमारे पास है 42, यानी कि ये 2 रेट हैं, इनको मिलाएंगे तो ये कोई तीसरा रेट आएगा। और तीसरे रेट में चीज़ें ना बेच के वो बेच रहा है लाभ पे, और लाभ पे कितने का बेच रहा है, 45 रुपये। अब रुपए में हमें पता है जो भी आएगा उससे 45 पे बेचेगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा होगा वही हमारे पास लाभ होगा। तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए रेशियो। देखिए हमसे क्या पूछा है, और हमसे पूछा है लाभ। तो यार यहाँ से तो ये रेशियो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। देखो इतने रुपए की वस्तु है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस पर कितना परसेंट, एक मिनट, अच्छा समान मात्रा में, उसने मात्रा दी हुई है, सॉरी, ठीक है, ध्यान नहीं दिया। समान मात्रा यानी कि 1 अनुपात में इसको, तो 1 अनुपात इसका होगा। जो समान मात्रा है तो इनकी गुणा होती है, ठीक है, इनकी गुणा होती है, फिर इनसे भाग हो जाता है। तो 38 की गुणा 38 और 42 की गुणा इस 1 से होगी, तो ये 38 आ गया, 42 इनको जोड़ोगे तो 8 तो 10 का 0 और 4 3 7 1 8 बटे में
एक एक 2, इनको घटाएंगे तो ये बचेगा 40, मतलब भाग करेंगे तो यानी कि 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हमारा CP आएगा। और उसको हम बेच कितने में देंगे 45 पे, तो हमारा लाभ कितने का, और लाभ हमारा होगा 5 का, किस पे 40 पे होगा, गुणे में 100, 0 से 0 कट करो, ये तुम्हारा ऊपर बनेगा 50, नीचे बनेगा 4, काटोगे 4 1 4 तुम्हारा कटेगा, और 0 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 12.5% आएगा। लाभ कितना 12.5%। और यहाँ से ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा।